हेलो मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने अपने वेबसाइट में प्रीवियस ईयर के 3 साल के क्वेश्चन के सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं। वहाँ जाके आप इजीली प्रिंट आउट निकाल सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। तो वो आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और उनको ये ज़रूर बताएं कि मैम पूरी तैयारी करवा रही हैं सारे सब्जेक्ट की। तो इसलिए आप मैडम का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप बच्चे जो चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत सारा प्यार दिल से अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियोस, और उनको भी सब्सक्राइब करने को कहिए, क्योंकि इस चैनल में मिलने वाला है आपको पढ़ाई से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल जो कि आपको पास होने, ना कि सिर्फ पास होने में बल्कि आपको 95+ स्कोर करने में मदद करेगी। एग्ज़ाम के लिए स्पेशल टिप्स और भी बहुत कुछ, ग्रामर, इंग्लिश, सब कुछ मिलेगा बच्चे। एक बार प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। असाइनमेंट्स भी मिलेंगे आपको, आने वाले फरवरी के असाइनमेंट्स आपको पूरे मिलने वाले हैं। इसलिए अगर मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और आने वाले समय में ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो ये है क्लास 10th का यूनिट 1 यानी कि इकाई 1। तो इकाई 1 में आपके 2 लेसन दिए हुए हैं। प्रकृति व पर्यावरण के अंदर सबसे पहला लेसन है बादल को घिरते देखा है। तो इसमें महत्वपूर्ण पद्यांशों की जो व्याख्या की गई है ये एक्चुअली नागार्जुन जी ने लिखा है, ठीक है। तो ये जो देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश है ये आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक। आपको ऐसे ही कुछ पंक्तियाँ दी जाएंगी और उसका आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और विशेष ये चारों चीज़ें आपको लिखनी होती हैं, ठीक है। देखिए ये 2020 सेट में ABC तीनों में आया था। तो इसको देख के आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आपको पढ़ना है और पढ़ के इसको समझना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। संदर्भ में हम पाठ का नाम लिखते हैं और लेखक का नाम लिखते हैं। प्रसंग ये कि इसमें कवि ने किस चीज़ की बात कही है, और व्याख्या ये कि इस पद्यांश में क्या कहा गया है, और विशेष ये कि इस विशेष ये जो पंक्ति है इसमें विशेष क्या बात है ये। तो इस तरीके से आप ये पंक्तियाँ कर सकते हैं। सारी पंक्तियाँ जो मैंने बताई हैं ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आप इन सबको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। आप इसका स्नैपशॉट खींच के भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा इसी लेसन का पद्यांश है, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी सेम आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और व्याख्या करना है और विशेष बात बतानी है। इसके बाद देखिए चौथा, ये भी 2017 में आया था, ये भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर में आते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आंसर में आपको पहला क्वेश्चन ये जो है सही विकल्प चुनकर लिखिए है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपको पूछा है बादल को घिरते देखा है कि कवि कौन है। तो कौन थे इसके कवि? नागार्जुन थे। बादल शब्द पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो इसमें बादल का क्या मतलब है? बादल का मतलब यहाँ पे होगा जलद, ठीक, जलद। मोती शब्द है, मोती शब्द बताइए, मोती शब्द तद्भव है, तद्भव है ना, तद्भव। फिर चौथा है कस्तूरी मृग के अंग में समाहित होता है, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे फोर्थ का आंसर है नाभि। ये देखिए नाभि। फिर है पावस शब्द का अर्थ क्या है? तो पावस शब्द का अर्थ है वर्षा ऋतु। देखिए वर्षा ऋतु। तुहिन शब्द का सही अर्थ क्या है? तो तुहिन शब्द का सही अर्थ है ओस। उसके बाद बालारूण शब्द का सही अर्थ क्या है? तो उगता हुआ, उगता हुआ सूरज। उसके बाद क्रंदन शब्द का सही अर्थ, क्रंदन है ना, क्रंदन करना यानी दुख भरा, दुख भरा। ये
आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। फिर देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, तो ये है रिक्त स्थान। देखिए नागार्जुन खालिस्तानवाद के कवि माने जाते हैं, तो ये प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं। देखिए ये है प्रयोगवाद। बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, बताइए, मेघ। बसंत शब्द का अर्थ ऋतु। मोती शब्द का तत्सम शब्द है मुक्ता। पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द है विहग। अब देखिए उचित संबंध जोड़िए। उचित संबंध जोड़िए में है सबसे पहला नागार्जुन का वास्तविक नाम, तो नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। ठीक, नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? सन 1965 में मिला। फिर है सन 5 नवंबर 1998 में क्या हुआ था? तो नागार्जुन का देहांत हुआ था। नवतुरिया के उपन्यासकार नागार्जुन थे। तरल तरुण अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय क्वेश्चन। मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है? तो मानसरोवर के, ये देखिए 2020 में आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं जो भी क्वेश्चन बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्योदय के समय आकाश की लालिमा और सूर्य की सुनहरी किरणें कमल के फूलों पर पड़ती है, जिसके कारण कमल का पुष्प सुनहरी आभा से युक्त दिखाई देता है। बादल को घिरते देखा है कविता प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इसमें इसका आंसर है बसंत ऋतु में मंद मंथर गति से वायु प्रभावित होती है। कवि वर्णन करते हैं, कवि कहते हैं कि सूर्य की जो अरुणाभ लालिमा से सारा आकाश आच्छादित हो गया है, यानी कि पूरे आकाश में लाल लाल छा गया है। पर्वतों की चोटियों पर इन किरणों के पड़ने से चारों ओर स्वर्णिम आभा बिखरी हुई दिखाई देती है। प्रातःकाल सूर्य के आगमन से अभिषिप्त चकवा व चकवी अपना क्रंदन बंद कर देते हैं। चकवा चकवी एक बर्ड है, ठीक है, एक पक्षी है, वो अपना रोना की आवाज़ बंद कर देते हैं जैसे ही सूरज निकलता है। सरोवर के पास उन्हें प्रणय क्रीड़ा में रत देखा जा सकता है। सरोवर के पास यानी कि जहाँ पे पानी का झरना गिरता है, वहाँ पे उनको एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हुए देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि चकवा चकवी द्वारा किन मनोभावों को कविता में बताना चाहते हैं? तो देखिए इसका आंसर आप इसमें पढ़कर समझ सकते हैं। क्या वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है? कवि ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कवि ने बसंत ऋतु के दृश्य का चित्रण किया है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको कुछ पंक्तियाँ दी जाएंगी और उसमें कहा जाएगा कि इसका भाव क्या है। तो आपको ये 2 इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ दी जा रही हैं। अब देखिए 7वां प्रश्न है, शैवालों को हरी दरी क्यों कहा गया? ये देखिए 2017 में आया था, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो इसमें आपको बादल को घिरते देखा है कविता में उगते हुए सूरज और उस समय के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण हुआ है। उसी प्रकार अस्त होने के कारण संध्याकालीन दृश्य पर समूह में बैठकर 4-6 पंक्तियाँ कविता का रचना कीजिए। खुद से आपको कुछ बनाना है। दूसरा भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कविता में प्रवासी पक्षियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए कितने समय तक ठहरते हैं और कब लौटते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो प्रवासी पक्षी हैं वो कितने समय तक के लिए प्रवासी पक्षी जो है वो कहाँ कहाँ आते हैं, कहाँ ठहरते हैं, कब तक ठहरते हैं, ये आपको लिखना है। तो यहाँ तक था आपका ये लेसन 1।
है ना, यानी कि आपका इकाई 1 का पहला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको मोटिवेटेड रखने के लिए मैंने एक नया चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है आपकी डियर मैम। तो अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं और लाना चाहते हैं एग्जाम में 90+ तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। coolschool.com लिखना है और मेरा वेबसाइट आ जाएगा। कुछ इस पेज में आप पहुँचेंगे और इस पेज में पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले होम, फिर असाइनमेंट, उसके बाद स्टडी मटेरियल और उसके बाद क्वेश्चन पेपर्स। तो क्वेश्चन पेपर में जाएंगे, आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले सैम्पल पेपर क्वेश्चंस, यानी कि सैम्पल पेपर, उसके बाद आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। जी हाँ, अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो आप सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपको उसके सॉल्यूशंस चाहिए जो कि मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, आप सॉल्यूशंस पे जाके क्लिक कीजिए। और ये धीरे धीरे रोज अपडेट होगा, इसीलिए आप रोज एक बार जाके वेबसाइट को जरूर चेक कीजिए, क्योंकि एक साथ पूरा अपलोड कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए धीरे धीरे हमने अपलोड करना शुरू किया है। ठीक है, अभी उसमें अपलोड हो रहा है, और जो अपलोड हो गया है उसको जाइए जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके आने वाले 50% मार्क्स के जो रेसिपी होने वाली है वो आप यहाँ से ही ग्रैब कर लोगे, यानी कि आप तो ऐसे ही 50% स्कोर कर लोगे, क्योंकि ये पढ़कर अगर आप जाओगे तो यहाँ से ही आपके 50% क्वेश्चन आने वाले हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस चाहिए तो सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस भी आपको धीरे धीरे इसमें अपलोड कर रही हूं मैं, और सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन के सारे वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में बने हुए हैं। आप चैनल का प्लेलिस्ट जाके जरूर देखिए, वहां पे आपको टॉपर्स कॉपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, ब्लूप्रिंट सब कुछ मिलेगा। स्पेशल टिप्स भी मैंने दिया हुआ, तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार जरूर चेक कीजिएगा मेरे चैनल के। और वेबसाइट में आपको टेस्ट का ऑप्शन भी है, आप वहां पर जाके टेस्ट भी दे सकते हैं। जी हाँ, जिससे आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो कुल मिला के ये वेबसाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेली एक बार जरूर चेक करना है। आप अभी जाकर उसमें सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपको सॉल्यूशन भी चाहिए तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। धीरे धीरे वो अपलोड हो रहा है, इसलिए डेली अपलोड होगा कुछ ना कुछ इसमें, तो आप एक बार डेली जरूर जाके वेबसाइट को चेक कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो इंस्टाग्राम के थ्रू मैं करती हूँ, आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसमें भी इस पे जो अपडेट्स है डेली के वो जरूर डलते हैं। तो दोनों ही जगह आपको जाके ज्वाइन करना है, फॉलो करना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर और भी चीजें आपको चाहिए तो आप कमेंट में मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत हम करते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच।